भाग 3 को देख लिए थे, है ना। भाग 3 में था अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, है ना। तो जिसमें से ये भाग 3 कहता किसके बारे में है? मौलिक अधिकार के बारे में। हाँ, मौलिक अधिकार लिया कहाँ से? क्या है? अमेरिका से। और इसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है ना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? मौलिक अधिकार को। अच्छा, तो 12 से 35 तक है। तो 12 में तो परिभाषा था, 13 में था कि आपका मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां से किसी और के मौलिक अधिकार का हनन न हो। ये 14 में था आपको कि विधि के समक्ष समानता था। 14 से 18 तक समानता के बारे में बात कर रहा था, यानी कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कह रहा था। 15 कह रहा था कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कह रहा था आपको कि लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में क्या आपको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। 17 क्या था कि अस्पृश्यता का अंत था, एक साथ था। 18 क्या था? उपाधियों का अंत था। तो 14 से 18 हो गया। फिर 19 से 22 क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में था आपको कि 6 प्रकार का आपको अधिकार मिले थे, ठीक है। हाँ, अभिव्यक्ति की, सभा करने की, संगठन बनाने की, और घूमने फिरने की, और बस जाने की, और वहां पे व्यवसाय करने की। ये 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली थी। इसी में था एक और था, संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार दे दिया गया है, जिसको कि 300 के क में शामिल कर दिया गया है। ये हम लोग देख चुके थे। 19 को यह भारतीय संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है ना जी। जिस प्रकार से मानव शरीर में रीढ़ के न होने पर पूरे शरीर का होने के बावजूद भी इंसान चल नहीं सकता है, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसी प्रकार अनुच्छेद 19 के न रहने पर मानव शरीर क्या है? अरे संविधान क्या है? एक जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है ना। अच्छा, 20 में क्या था कि एक गलती के लिए 21 सजा, और वो भी उस समय की उपस्थित कानून के आधार पर, ठीक है। और 20 के बाद 21 में था आपको कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी के 21 क में क्या है? शिक्षा संबंधी अधिकार मिला है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिलेगा? निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, है ना। ये 22 में था कि आपको कि आपने जो गलती की है उस गलती को यथाशीघ्र आपको 24 घंटों के अंदर अंदर क्या किया जाएगा? आपके यथाशीघ्र कारणों से अवगत कराया जाएगा। ये 24 में था, अरे सॉरी 22 में था। ये खत्म हो गया 19 से 22 तक। अच्छा, 23-24 में था शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी के संग बलात्कार नहीं कर सकते और बंधुआ मजदूरी भी आप नहीं कर सकते, ये 23 कहता था। 24 कहता था 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है? आपको ऐसे कामों में संलिप्त नहीं करना जिससे कि उसके क्या जान को खतरा हो। ये 24 में था। उसके बाद 25 से 28 में था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 में था आपका कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए क्या है? आप स्वतंत्र। 26 में था कि आप उसके लिए आप धार्मिक संस्थान का निर्माण कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ चल अचल संपत्ति को भी अर्जित कर सकते हैं। ये था। 27 और 28 रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। क्या 27 में कहता था कि राजस्व कर का प्रयोग आप किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आप नहीं करेंगे। 28 में क्या था? सरकारी किसी भी सरकारी स्कूल पे सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, ये 28 कहता था। 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए था। तो अल्पसंख्यक के लिए क्या था कि कहता था कि कोई भी अल्पसंख्यक जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, वो उसको अपने संरक्षित करने का क्या है? पूरा उसको अधिकार मिला हुआ है। ये 29 कहता था। 30 जबकि कहता था कि उसके लिए उसके लिए अपने लिपि को बचाने के, संस्कृति को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि शिक्षण संस्थान का भी निर्माण कर सकते हैं। ये 30 में था। 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है। और 32 में 5 प्रकार का रीट दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में ना। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और आपका अधिकार पे इच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ट्रिक इसका है, बाप का अधिकार है उत्तर प्रदेश में। बापे का अधिकार है नहीं, बाप का मम्मी का दोनों का अधिकार चलता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। कोनो काम ऐसा होता है बिना मम्मी के परमिशन का तो मुँह नहीं होगा घर में, तो दोनों लोग का चलता है, मम्मी का भी चलता है और पापा का भी चलता है ना। लेकिन बड़ा हम लोग का समाज बड़ा उटपटांग ढंग का है। 2 पुरुषों की लड़ाई में माँ बहनों को लपेट दिया जाता है उसमें। ये हम लोग के समाज में गलत होता है, जबकि है ना, ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये हम लोग का हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? ठीक है,
मेहनत कमर कस के लग जाइए, एकदम मेहनत जी तोड़ करिए, क्योंकि अब यूपीपी का भी सुने वैकेंसी आ रहा है और साथ ही साथ जीडी का भी तो आ ही गया, आप लोगों को पता है, फॉर्म फिलअप हो गया है, फरवरी में एग्जाम है आपका। तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। आपको हम आजकल में क्या करते हैं कि रीजनिंग का भी वीडियो वगैरह अपलोड करते चल जाते हैं, तो रिवीजन जो करना होगा तो उससे देख करके आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो रीजनिंग का भी और मैथ का भी हम अपलोड साथ ही साथ करते चलेंगे, ठीक है। उसका तो आप लोग रिवीजन करते हैं एकदम मेहनत। इस समय सारी चीजों को त्याग देना है, क्योंकि आपके साथ कोई साथ मंजिल जाने वाला है नहीं। आपको सारी चीजों को त्याग करके बस एकदम कंसंट्रेट होके लग जाना है बस, और एक नौकरी हासिल कर लेना है आपको, ठीक है। पैसे रुपए की बहुत पूज होती है समाज में, आपकी हैसियत आपके पैसे रुपए से होती है। तो इसकी माँ लक्ष्मी की इज्जत करिए और माँ सरस्वती की। ये माँ सरस्वती रहेंगी तो माँ लक्ष्मी भी आपके पास रहेंगी। तो मन से एकदम पढ़िए और एक नौकरी ले लीजिए आप, ठीक है। आधा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था नीचे वाला। भाग 4 है, ठीक है। ये क्या बताता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, यानी कि इसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। इसको केटी शाह ने चेक के समान कहा था। केटी शाह ने क्या कहा था? चेक के समान। चेक के समान कहा बैंक का था। चेक। जिस प्रकार से बैंक का चेक, चेक किसका होता है? बैंक का होता है। तो जिस प्रकार से बिना चेक नहीं भेजाएंगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेगा, उसी प्रकार राज्य जब तक अपने राज्यों में कल्याणकारी नीतियों को नहीं लाएगा, वो राज्य विकास नहीं करेगा और आगे उसके जीतने की संभावना भी कम हो जाती है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन गया, अपने राज्य में कुछ बढ़िया काम किया ही नहीं, तो क्या आगे जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। इसीलिए केटी शाह ने इसको क्या कहा था? बैंक के चेक बैंक के चेक के समान कहा था। इस कई बार पूछता है, ये याद रखिएगा बात को, ठीक है। बात समझ में? अच्छा, बात आती है इसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया कहां से गया है? इसको लिया गया आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से इसको लिया गया है, ठीक है। इसको कहां से लिया गया है? इसको लिया गया है आयरलैंड से। राज्य के नीति से इसको तो आयरलैंड से लिया गया है। कोई दिक्कत? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम कहां से लिए? आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया। ये आता है अनुच्छेद 36 से लेकर के, केटी शाह ने इसे चेक के समान कहा था। ये आता है कहां से कहां तक? तो 36 से लेकर के 51 तक आता है। 51 के क तक आता है। कहां तक आता है? 36 से लेकर 51 तक। 51 क में भी है 10 प्रकार, 11 प्रकार के हालांकि मौलिक कर्तव्य है 51 के क में। हालांकि तो ये कहां से है? 36 से लेकर के 51 तक है। अच्छा, एक चीज और कि ये ऐसी चीजें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि कोई राज्य जो है कल्याणकारी नीतियों को अपने राज्य में नहीं भी लागू करता है तो उसके ऊपर आप जा करके एफआईआर वगैरह या केस वगैरह नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये न्यायालय में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई राज्य है, जैसे यूपी के गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपने राज्य में कुछ नीतियों को नहीं लाते हैं। जैसे कुछ राज्य हैं अपने राज्यों में नीति लाई है, जरूरी नहीं कि वो भी अपने राज्य में लाए, नहीं लाते हैं तो आप उनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में नहीं जा सकते ना। क्या कर सकते हैं आप? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है वो। क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है वो, प्रवर्तनीय। चलिए तो हम देखते हैं ये कहां से कहा था? क्या 36 से लेकर के 51 तक। तो हम बताए हैं कि कोई भी अनुच्छेद जब शुरू होगा तो पहले किसके बारे में बताया? परिभाषा। तो ये परिभाषा दिया गया 36 में। किसका? अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया? परिभाषा दिया गया, ठीक है। डीपीएसपी का परिभाषा किसमें दिया गया है? 36 में दिया है। आजकल देखे हैं, पहले तो इसमें से बड़ी कम क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इधर भी देखे हैं कि इसका भी क्या कर दिया है? संख्या को बढ़ा दिया है, परिभाषा वगैरह भी अब पूछा जाने लगा है, ठीक है। जिस प्रकार से भाग 3 में 12 में पहले परिभाषा था, 13 में रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि कहाँ ये लागू मतलब नहीं हो सकता है, यानी कि आपका मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां तक किसी और के मौलिक अधिकार का हनन न हो। उसी प्रकार से ये जैसे पहले परिभाषा हो गया, 37 में क्या कहा है? तुरंते कहा है कि इसे आप न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं कर सकते हैं। मतलब न्यायालय में इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते हैं कि भैया कर्नाटक है अपने राज्य में इतना बढ़िया बढ़िया नीति ला रहा है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? वो अपने यहाँ फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित कर रहा है, आप क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, आप ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है।
ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या कहता है? न्यायालय परिवर्तनीय नहीं। हाँ, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, अच्छा ये क्या, अब इसके बाद 38 क्या कहता है कि ये जो रहेगा डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तो क्या रहेगा, ये लोक कल्याणी रहेगा। क्या रहेगा? लोक कल्याणकारी रहेगा, कल्याणकारी। ये जितने भी नीतियां लाएगा, कोई भी राज्य अपने राज्य सरकार अपने राज्यों में जितने भी पॉलिसी को लाएगा वो क्या रहेगा, राज्य के कल्याणकारियों के लिए रहेगा। हाँ, राज्य का कल्याण करेगा। तो ये क्या कहता है कि उसके बाद ही अनुच्छेद 38 क्या कहता है, ये राज्य के कल्याणकारी, राज्य के लिए कल्याणकारी होगा ये। ठीक है, ये क्या कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है। यानी कि 36 में परिभाषा था, 37 में था कि न्यायालय में आप परिवर्तनीय नहीं कर सकते, मतलब इसे न्यायालय में आप उसे पेश नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये 37 में पहले ही बोल दिया है। इसीलिए तो केटी शाह ने इसको चेक के समान कहा था। ठीक है, इसीलिए क्या कहा था उन्होंने, केटी शाह ने इसे चेक के समान कहा था। 38 क्या कहता है कि ये क्या रहेगा, लोक कल्याणकारी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, 39 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, किसी भी महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी में मान लीजिए सैलरी 26,000 रुपए है तो पुरुष को 26 मिल रहा है तो महिला को 20 या 21 मिल रहा है, ऐसा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य के क्या रहेगा, महिला एवं पुरुष को वहां पे जाति धर्म लिंग के हिसाब से नहीं किया था, वो तो सेंट्रल लेवल का था, ये राज्य लेवल का है। राज्यों में ये सभी राज्य अपने अपने राज्यों में लाएंगे ना कल्याणकारी नीतियां। ठीक है, तो महिला पुरुष को समान कार्य के लिए क्या रहेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा, समान वेतन रहेगा। कोई दिक्कत बताइए? तो 36 में था परिभाषा और 37 में था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कर सकते। 38 में था ये कल्याणकारी रहेगा और 39 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है, पंचायत का। पंचायत, ये बताइए कौन बताएगा कि पंचायत कब किस अनुसूची में है? हाँ बताइए आप। 11 वेरी गुड, 11 में क्या है, पंचायत का चर्चा है ना। इसको कब लाया गया था पंचायत को? 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे क्या किया गया, लाया गया पंचायत। ठीक है, पंचायत कब लाया गया था? तो ये कई बार पूछा, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, पंचायत का वर्णन है। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है। अशोक मेहता की सिफारिश पे हमारे गांव में कैसा स्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायत है। किसके सिफारिश पर? अशोक मेहता त्रिस्तरीय पंचायत है। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक है, किसके सिफारिश पे लाया गया था? अशोक मेहता की सिफारिश पे इसे लाया गया था। याद रहेगा? ठीक है, तो 36 में था परिभाषा, 37 में था न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कह सकता है, 38 में था कल्याणकारी रहेगा, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। और 40 में क्या था? पंचायत। तो पंचायत का व्यवस्था था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है 41। 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ कंडीशन ऐसे होंगे, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा आपको। कैसा सरकारी सहायता? तो जैसे किसी के पति मर गए हैं तो विधवा पेंशन मिलता है, गांव में मिलता है ना। जैसे कोई विकलांग है तो उनको व्हील चेयर मिल जाता है। तो यही कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता आपको मिलेगा। वृद्धा पेंशन मिलता है ना, जैसे हो गया वृद्धा पेंशन मिल गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, व्हील चेयर वगैरह मिल गया, व्हील चेयर वगैरह मिल गया। ये क्या हो गया? अनुच्छेद 41 में वर्णन है कि कुछ दशाएं ऐसी हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको सरकारी सहायता मिलेगा। ठीक है, अच्छा 42 क्या कहता है? 42 कहता है
कि प्रसूति सहायता भी आपको मिलेगा। जैसे महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है, मतलब कि माँ एक बच्चे को जन्म देने से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद आपको क्या मिलता है, 6 महीने का आपको मैटरनिटी लीव मिलता है। या आप 6 महीने जब भी जन्म देने के बाद 6 महीने ले लीजिए, या उससे पहले ले लीजिए 3 महीने, 3 महीने बाद ले लीजिए, आपको मैटरनिटी लीव मिलता है। कितने महीने का? 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिलता है। यानी कि 42 में क्या करता है, देखिए 39 में 3 जोड़ेंगे 42, यहाँ भी महिला और पुरुष से संबंधित था, यहाँ भी क्या है, क्या बच्चे ये क्या होता है मैटरनिटी, क्या होता है? मैटरनिटी लीव नहीं पता है आपको? नहीं। मातृत्व अवकाश मिलता है आपको। अच्छा। जब माँ एक सरकारी कोई महिला है, सरकारी नौकरी कर रही है और एक बालक को या बालिका को या जन्म देने वाली है, तो उसे छुट्टी मिलता है। अच्छा। उसके बदले भी आपको सैलरी मिलता रहेगा आपको वो उसको कहते हैं मैटरनिटी लीव, मातृत्व छुट्टी, मातृत्व अवकाश कहते हैं उसको। तो अगर जॉब सरकारी हो तब मिलेगा? अब पुरुषों को नहीं मिलता है लेकिन प्राइवेट जॉब में है ये। वो तो होगी नहीं। प्राइवेट जॉब कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, कुछ बड़े बड़े, वो अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए उनको आपको मिलता है, उनको ठीक है, उनको मिलता है पितृत्व अवकाश मिलता है उसको। तो पिता को भी अवकाश मिलता है उनको, हालांकि कम सप्ताह का 2-3-4 सप्ताह का बस छुट्टी मिलता है, लेकिन पिताजी को भी मिलता है। लेकिन सरकारी अभी संस्थाओं में नहीं है, प्राइवेट में है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां आपको मिलता है। तो अगर पिता को भी छुट्टी मिलता है और माता को तो 9-9 महीने का उसमें मिलता है प्राइवेट वाले में। अच्छी कंपनी है तब, ये 11 चूस वाला कंपनी तो ठीक है। तो अगर जो महिला है तो वो उसका जो जॉब है वो होगा सरकारी तब ना? हाँ सरकारी रहेगा तब, प्राइवेट में नहीं है। नहीं, प्राइवेट में तो काम आप नहीं करें तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छी कंपनियां हैं, वो क्या करती है 9-9 महीने तक की छुट्टी देती है माँ को। 9 महीने तक माँ को भी छुट्टी देती है, अब पुरुष को भी 3 सप्ताह 4 सप्ताह 1 आध महीने का पुरुष को भी छुट्टी मिलता है, अपनी पत्नी का देखभाल करने के लिए, अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए, जो हुआ है बेबी उसका देखभाल करने के लिए, माँ का भी देखभाल करने के लिए, है ना, मतलब अपनी पत्नी का देखभाल करने के लिए उसे छुट्टी मिलता है पुरुष को भी। जबकि सरकारी संस्थाओं में पुरुष को छुट्टी नहीं मिलता है, ठीक है, पितृत्व अवकाश नहीं मिलता उसको। तो यही 42 में क्या था, प्रसव अवकाश मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रसव अवकाश मिलेगा। और मनोचित दशाओं में भी आपको क्या मिलेगा? मनोचित दशा। आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पुरुष हो या महिला हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी क्या मिलेगा आपको? अवकाश। मेडिकल लीव नहीं लेते हैं लोग, उसी को कहते हैं। अच्छा। कि आपको क्या 42 में क्या कहता है आपको कि मनोचित दशा में भी क्या मिलेगा आपको? अवकाश मिलेगा। मनोचित दशा में भी क्या मिलेगा आपको? अवकाश मिलेगा, ठीक है। अवकाश का प्रावधान होता है। हाँ 42 में क्या है कि राज्य सरकार क्या करेगी आपको, अगर आप राज्य सरकार में आप कार्यरत हैं तो आप माता को तो मिलते हैं प्रसव अवकाश मिलेगा। और क्या कहते हैं कि पुरुष को क्या मिलेगा आपको? पुरुष या महिला को क्या मिलेगा? मनोचित दशा, तबीयत खराब हो गया तो छुट्टी मिलता है। रिवीजन कर ले फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टफ है। ये बार बार पूछता है, इसका 40 वाला पंचायत वाला पूछता है, ये 39 का पूछता है, ठीक है, तो याद रखना आपको, हालांकि ये बहुत बार पूछता है। भारत में कैसा पंचायत लागू है? त्रिस्तरीय पंचायत। किसके सिफारिश पर लाया गया था? अशोक में। अशोक में भी देखिए 3 अक्षर है, अशोक 3 है, ऐसे त्रिस्तरीय पंचायत, ठीक है। चलिए, तो आपको हो गया 36 में था परिभाषा, 37 में था आपका न्यायालय में नहीं ला सकते हैं, 38 था कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी रहेगा, 39 था महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, जबकि 40 में क्या था? पंचायत का व्यवस्था था। 41 में क्या है आपको? तो मतलब सरकारी आपको नहीं पेंशन योजना है ना, पेंशन हाँ 41 में क्या आपको कि आपको क्या मिल देगा कि कुछ अवस्थाओं में आपको सरकारी सहायता मिलता है आपको, जैसे पेंशन वगैरह सरकारी सहायता है ना, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, और साथ ही साथ व्हील चेयर वगैरह मिल जाता है। ये सब नहीं, विकलांगों को व्हील चेयर मिलता है, दिव्यांग जन को, हालांकि विकलांग गलत है, दिव्यांग जन, ठीक है, दिव्यांग जन को क्या मिलता है? व्हील चेयर मिलता है ना। तो ये 42 में क्या था कि कुछ मनोचित दशाओं में और प्रसव अवस्था में भी क्या मिलेगा आपको? छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलेगा, प्रसूति सहायता आपको मिलता है। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? चलिए 43 में चलते हैं। 43 में क्या था आपको? उचित निर्वाह मजदूरी मिलेगा आपको, उचित निर्वाह मजदूरी।
उचित निर्वाह मजदूरी मिलेगा आपको। यानी कि जिस काम के लिए जितना पैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए काम किए तो इतना कम पैसा नहीं मिलेगा कि उससे आपका घर परिवार ना चले। आप सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं तो आपको निर्वाह योग्य पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? निर्वाह योग्य पैसा मिलता है, ठीक है। न्याय संगत एवं निर्वाह मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी मिलता है, ठीक है। उचित एवं निर्वाह यानी कि न्याय संगत मजदूरी मिलेगा आपको। कैसा मजदूरी? न्याय संगत मजदूरी मिलता है, ठीक है। 44 4 4 एक जैसे है तो 44 में क्या है? समान सिविल संहिता की बात की गई है। कैसा? समान सिविल संहिता, समान है 4 4 समान, तो 4 4 में क्या है? 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। अब आपको दिमाग में हो रहा होगा कि समान सिविल संहिता होता क्या है? समान सिविल संहिता होता है कि पुरुष महिला सभी के लिए एक जैसे कानून रहेंगे, ठीक है। सभी के लिए क्या रहेंगे? एक जैसे। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, ठीक है, धर्म का हो, किसी की क्या कहते हैं कि हाँ, किसी का राजनीतिक वगैरह स्थिति कितनी भी ऊंची को है वो सबके लिए क्या मिलेगा? समान कानून रहेगा सबके लिए। महिला हो, पुरुष है, या फिर किसी की राजनीतिक सामाजिक स्थिति किसी की ऊंची क्यों ना हो, सबके लिए क्या रहेगा? समान सिविल संहिता, सभी के लिए समान कानून रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बताइए, सबके लिए क्या रहेगा? 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है। 42 में क्या था? मनोचित दशा और प्रसूति सहायता मिलेगा आपको, ये 42 में था। 43 में क्या था आपका? तो 43 में था उचित निर्वाह मजदूरी, मतलब न्याय संगत मजदूरी आपको मिलेगा, है ना, जिससे आपका काम चल जाए। ऐसा नहीं कि एकदम कम नहीं मिल जाएगा कि आपका काम ही ना चले, ठीक है। बात समझ में? और 41 क्या था? सरकारी सहायता मिलेगा आपको। कुछ दशाओं में आपको क्या मिलेगा? सरकारी सहायता मिलेगा। 40 में पंचायत, 39 में पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। 38 में क्या था? लोक कल्याणकारी रहेगा। और उसके बाद 37 में क्या था? तो न्यायालय में प्रवर्तन नहीं कह सकता। 36 में परिभाषा था। याद हो गया पूरा यहाँ तक? 44 तक कोई दिक्कत? तो बताइए, बताइए कोई दिक्कत? अब उसके बाद चलते हैं 45 में। 45 में क्या था? तो 0 से 6 साल की अवस्था के बच्चों का सरकार द्वारा उचित देखभाल किया जाएगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो देखे होंगे सरकारी अस्पतालों में टीका वगैरह लगता है और उसके लिए प्रॉपर घर पे दलिया वगैरह आता है। गांव में देखे होंगे राशन मिलता है, माँ को क्या मिलता है? राशन। यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों को क्या हो जाएगा? देखभाल किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? देखभाल किया जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। सभी के लिए नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। 0 से 6 साल के लिए बच्चों को क्या मिलेगा? राशन मिलेगा। राशन मिलेगा। अब 21 के कम नहीं पड़े तो 6 से 14 साल के लिए उचित निःशुल्क शिक्षा मिलेगा उसमें। लेकिन इसको क्या मिलेगा? स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी इसको, ठीक है। 0 से 6 साल तक के बच्चों को क्या मिलेगा? निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद आता है 46। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 यस की तरह लिखा था, SC ST के बारे में बताता है। क्या बताता है? 46 SC ST के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अनुसूची 5 भी SC ST के बारे में बताता है। और यहाँ भी क्या है? किसके बारे में? SC ST को अपने राज्य में, कोई भी राज्य अपने SC ST को क्या करेगा? विशेष सुविधा मुहैया कराएगा, विशेष छूट देगा, ठीक है। ये किसमें वर्णन है? 46 में। राज्य अपने ना, राज्य, हाँ, राज्य SC ST को छूट देता है अपने राज्य में, ठीक है। विशेष सुविधा मुहैया कराता है। याद रहेगा पूरा। 40 में देखिए पंचायत, 41 में देखिए सरकारी सहायता, 42 में देखिए मनोचित दशा या प्रसूति सहायता मिलेगा आपको, ठीक है। मनोचित दशाओं में आपको सहायता मिलेगा और प्रसूति सहायता भी मिलेगा आपको, ठीक है। मैटरनिटी लीव वगैरह, ये 42 में था। 43 में क्या था आपका? आपको उचित निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगा, आपको न्याय संगत मजदूरी मिलेगा। और 44 में समान सिविल संहिता है, 4 4 है। अब 45 में क्या था आपको? 0 से 6 साल तक के बच्चों का, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? 0 से 6 साल तक के बच्चों को क्या मिलता है? 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए क्या मिलेगा? निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाएं उपलब्ध होगी, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद 46 में क्या है? SC ST के बारे में कहता है। याद हो गया बबुआ सब? पक्का? भुलाओगे नहीं ना? रिवीजन करते रहना लोग, ठीक है। चलते हैं आगे, अभी तो भर गया।
मिटा देते हैं। चलिए मिटाना क्या है, इधर दिख रहा है? हाँ जी। यहां तक दिक्कत कोई बताइए? नहीं। हाँ? कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए 47 क्या कहता है कि अपने राज्य में सरकार क्या कर सकती है, नशीली दवाओं पे, नशीली दवाओं पे, शराब पे, ये सब जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज होते हैं उसके पे प्रतिबंध लगा सकती है। क्या कर सकती है उसके पे? जैसे बिहार राज्य है, शराब क्या किया है, बंद किया है। वहां पे आप खुलेआम शराब पी करके दिखाइए, पुलिस क्या कर देगा, लेके चला जाएगा, जेल में डाल देगा, आपको 2 दिन तक रखेगा आपको, कई डंडा आपको मारेगा आपको, फिर आपको छोड़ देगा आपको, है ना? तो आप अच्छा एक चीज और हो गया, यहाँ पे जैसे पी के लोग बड़बड़ाते रहते हैं, वहां पी के बड़बड़ा भी नहीं सकते, डर के मारे। यानी कि लोग जो पीने के बाद बोलते हैं मन बढ़ंत में बोलते हैं, वहां नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बगल वाला जाके कंप्लेन कर देगा, कंप्लेन कर देगा, उठा के लेके चल जाएगा। तो चुप्पे चोरी पीते हैं, पी के चुपचाप सो जाएंगे भाई। हाँ, लेकिन खुलेआम नहीं बिकता है, लेकिन चोरी चुप्पे भैया। और उसमें सरकार की क्या गलती है? उसमें तो जनता की गलती है, चोरी चुप्पे पी रही है, सरकार ने तो बैन लगा रखा है। सोचिए कितना वो राज्य जो है बिहार, बाकी राज्य हो, एक बहुत बड़ा जो कर आता है वो शराब से आता है। अब वो राज्य है कि शराब ही को अपने आप बंद किया है। कई सारे अभी नौकरियां भी दिया है बहुत सारे शिक्षकों को, लेकिन हालांकि अपने राज्यों में दिया है ना? अपना कल्याण कर रहे हैं। चलिए, तो 47 क्या है कि नशीली दवाओं वगैरह पे क्या है, आपको प्रतिबंध है, आपको नशीली दवाओं का प्रतिबंध करना है, आपको वो नहीं देना है। चलिए, अब 48 में क्या, कृषि और पशुपालन की बात की गई है। 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। किसका? कृषि एवं पशुपालन का। ठीक है, 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर ले। 41 से 40 में था पंचायत, 41 में क्या था, आपको कुछ दशाओं में आपको सरकारी सहायता मिलेगा, जैसे पेंशन वगैरह सहायता मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है, व्हील चेयर वगैरह मिल जाता है। तो ये सब 41 है। 42 में क्या है, आपको मनोचित दशा आपका उचित नहीं है तब मिल जाएगा, और प्रसव अवस्था में भी आपको क्या मिलेगा, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल जाता है। ठीक है, तो ये 42 में था। 43 में क्या कर, उचित निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगा, आपको न्याय संगत मजदूरी मिलेगा, ये 43 में। 44 में समान सिविल संहिता था, सभी के लिए समान कानून रहेगा। ठीक है, और 45 में क्या था, आपको जन्म से लेकर के 6 साल की अवस्था तक के बच्चों को क्या मिलेगा, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाएं वगैरह मिलती है। और 46 में क्या था, SC ST के बारे में बात कर रहा था। और 47 में क्या था, अपने राज्य में नशीली दवाओं वगैरह पे सब क्या लगा, प्रतिबंध लगा। 48 में क्या था, कृषि एवं पशुपालन का बात हो रहा था। सब याद रहेगा पूरा 48। चलिए उसके बाद देखते हैं 49 है, राज्य की धरोहर की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय स्मारक वगैरह हो गए, उनकी क्या करना है, सुरक्षा करना है। ना कि जाके वो जो पान खा के थूक के चल जाते हैं सब, आप पे क्या हो जाएगा, लिखा रहता है ना, यहाँ पे थूकना दंडनीय अपराध है, इस पे जुर्माना आपका लग सकता है, नहीं जबरदस्ती तब वो थूकेंगे सब। आप जो कहीं जाइए सरकारी अस्पताल वगैरह में, सरकारी संस्थानों में, कोने में इतना दुनिया भर का थूके रहते हैं, पान खा करके, गुटखा पान एकदम गंदा किए रहते हैं। तो ये क्या है, बैन है, बंद, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्मारकों की सुरक्षा करनी है। स्मारकों का क्या करना है, स्मारकों या राष्ट्रीय धरोहर है, उनकी क्या करना है, आपको दूषित नहीं करना है, राष्ट्रीय धरोहर का सुरक्षा करना है, धरोहर की सुरक्षा करनी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, रक्षा करना है आपको, स्वच्छ रखना है ना। हाँ, सुरक्षा करने का मतलब ही आपको तोड़ फोड़ नहीं करना उसका, ये नहीं कि जाके आप दुनिया भर का लोग कोई होता दिल बना के चला आता है, उसी पे अपना नाम लिख के चला आता है, यही सब। हाँ, इस बार दिल में बिल हो जाएगा, ठीक नहीं करना ये सब, हाँ, मार के तोड़ दिए जाएगा, ये सब गलत चीज है, ये सब नहीं करना आपको। वहाँ पे सरकारी स्मारक है, उसको वहाँ पे थूक करके आप गंदा मत करिए, इन सब क्या करना है, आपको रक्षा करना होता है, सुरक्षित रखना होता है, आपको गंदा नहीं करना है। ठीक है, 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहेगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहेगा। न्यायपालिका क्या रहेगा,
कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है। यानी कि न्यायालय अपना काम करेगा और जबकि राज्य क्या करेगा, अपना काम करेगा। दोनों में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये अपने राज्य में लागू करे। 37 भी यही कहता है कि अपने राज्य में कल्याणकारी नीतियों को लाए चाहे न लाए, उसके ऊपर आप न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। 37 यही कहता है। ये यही चीज कहता है कि 50 भी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में क्या है, अलग। ठीक है। और 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है। आपको बाकी कोई देश आपके राज्य में आकर के कुछ केंद्र सरकार से आपको समझौता हुआ है, जैसे केंद्र सरकार क्या करती है कि अंतरराष्ट्रीय देशों से समझौता करती है। तो कोई फैक्ट्री वगैरह ला करके स्थापित किया जा रहा है तो वो नहीं है कि राज्य मना नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय क्या करना है, आपको शांति बना करके रखना है। जैसे रूस की मदद से, आप जानते होंगे झारखंड का एक क्षेत्र है बोकारो, बोकारो में स्टील प्लांट है, रूस की मदद से स्थापित किया गया था। भिलाई संयंत्र है, वहां पे स्थापित किया गया था रूस की मदद से। तो ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय जो कंपनियां आकर के आपके राज्यों में केंद्र सरकार से समझौता हो गया है और राज्य में आकर के स्थापना कर रही है किसी चीज का, तो आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय वाद विवाद का निपटारा करना है, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना है और वाद विवाद नहीं करना है। आपको वाद विवाद नहीं करना है। ये 51 कहता है। ठीक है। अब 51 का क बच गया, क्योंकि ये कहां से कहां तक था, 36 से 51 तक का था। 51 क था, अब 51 खत्म। 51 के क में क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उसमें पहले उसकी संख्या थी 10 मौलिक कर्तव्य हैं आपके, क्या आपको करना चाहिए, उसको कल याद करेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य है 10, वो आपको याद रखना है कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य है जो आपको करने हैं अपने राज्य में। ठीक है, उसको कल देख लेंगे हम लोग। आज हम लोग 36 से 51 तक देख लिए, 51 का कल देखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। 36 में क्या था, परिभाषा था। 37 में था आपका कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं रहेगा। 38 में लोक कल्याणकारी रहेगा। 39 में पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में पंचायत था। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलेगा आपको, पेंशन वगैरह व्हील चेयर मिलता है। 41 में था। 42 में था मनोचित दशा आपकी उचित नहीं है या फिर प्रसूति सहायता भी आपको मिलेगा, ये 42 में था। 43 में क्या था, आपको उचित निर्वाह मजदूरी, तो उचित निर्वाह योग्य मजदूरी आपको मिलेगा कि आपको जो काम मिल रहा है ऐसा मतलब कि जो भी आपको मिलेगा पैसा वो निर्वाह योग्य रहेगा, वो न्याय संगत रहेगा आपको। ये 43 में। 44 में था समान सिविल संहिता था। हाँ? क्या था, समान सिविल संहिता था 44 में। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिफॉर्म मतलब समान, यूनिफॉर्म सिविल कोड COD, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता कहते हैं। ठीक है, ये 44 में था। 45 में क्या था, आपका जन्म से 6 साल के बच्चों को आपको निःशुल्क क्या मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगे। 46 में था SC ST के बारे में कह रहा था। 47 में कुछ दवाएं हैं नशीली है और शराब वराब है, उस पर प्रतिबंध कर सकता है राज्य सरकार। ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने शराब पे प्रतिबंध लगा दिया है, कौन सा देश है? आयरलैंड। वेरी गुड। आयरलैंड ने क्या कर दिया है, ये लिया भी गया कहां से, आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने अपने देश में शराब पे पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगाया। हमारे देश का बिहार राज्य भी क्या कर दिया है, उसी तरह आयरलैंड अपने देश में प्रतिबंध। आयरलैंड कहां से लिया DPSP? ये तो आपको होमवर्क दिए थे हम, ये आपका होमवर्क है। आप बोल रहे तो होमवर्क हमसे मत पूछिए, ये तो आपको होमवर्क मिला था, इसीलिए अभी यहाँ भी नहीं बताए हम। तो गद्दारी है, तो ये नहीं, गद्दारी तो नहीं है। चलिए, तो ये चीज। और अच्छा, सिगरेट पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला देश डेनमार्क हो गया ना। आप लोग अभी करंट अफेयर में पढ़े हैं, आप लोग को पढ़ाया हमने। चलिए, तो उसके बाद 47 देखिए। 48 में था कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। 49 में क्या है, स्मारकों और ध्वजों पर सुरक्षा, राष्ट्र ध्वजों ने स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारक वगैरह हो गया, उनकी क्या करना है, आपको ख्याल रखना है। राष्ट्रीय धरोहरों का आपको सुरक्षित रखना है, ख्याल रखना है उसका। अच्छा, 50 में क्या था आपका, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग रहेगा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति बना के रखना है, वाद विवाद नहीं करना है।
काम खत्म? Yes, याद रहेगा पूरा? यस सर, चलिए आज के लिए इतना ही। याद हो गया। जय हिंद। जय भारत। हमें बोल